afternoon everyone. Myself Anuj Kumar Akela, प्रिंसिपल ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी। अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, तो मैं सीबीएसई का ध्यान कुछ इम्पोर्टेंट इशू पर आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने को मिला है। 17 फरवरी को मैथमेटिक्स का पेपर था, जो पेपर हो जाने के बाद अधिकांश बच्चे मेरे पास आए। Most of the students felt that the level of question paper was very difficult. तो मैंने सभी क्वेश्चन पेपर को भिन्न सेट्स थे क्वेश्चन के, सभी सेट्स को मैंने सीरियसली स्टडी किया, और जब मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा जो ऐसा पहली बार हुआ है कि हर सेट्स का डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट था। डिफरेंट सेट्स का डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट था, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सीबीएसई का जो गाइडलाइन है, जो रेफरेंस बुक है, मींस एनसीईआरटी का बुक, बच्चे एनसीईआरटी के बुक पर ही फोकस करते हैं और एनसीईआरटी की बुक को ही वो भगवान मान लेते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का जो बुक है इसी के अराउंड क्वेश्चन आएगा, और बच्चे उसी लेवल से अपना तैयारी कर करके जाते हैं। तो लेकिन कुछ सेट्स तो ऐसा था, हमारे पास अभी 3 सेट है क्वेश्चन की, और इस तीनों सेट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग है। एक सेट 3 है, तो मुझे ये नहीं लगता है जो मैथमेटिक्स के टीचर भी होंगे वो 3 घंटे में इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। बिल्कुल ये थिंकिंग एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये सभी बच्चे इसको नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बच्चे उस ढंग से मेंटली प्रिपेयर होकर के नहीं जा पाते हैं ना, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं तो उसी लेवल से वो सोचते हैं। दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम से पहले जो सीबीएसई के द्वारा एक्चुअल जो सैंपल पेपर रिलीज होता है, तो उस सैंपल पेपर का जो क्वेश्चंस था, हम लोगों ने बच्चों का जो प्री बोर्ड लिया था, तो उसी लेवल से क्वेश्चन हम लोगों ने बच्चों को दिया था। लेकिन जो उस सैंपल पेपर का लेवल और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया इस बार के एग्जाम में, उसका लेवल, दोनों में आसमान और धरती का फर्क था। तो लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। हर सेट का एक लेवल होता था जो इक्वल लेवल होता था, तो बच्चों को परेशानी नहीं होती थी। जब बच्चा एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो बच्चे तो एग्जाम बड़ी उम्मीद के साथ जाता है ना, क्योंकि साल भर की उसकी मेहनत रहती है, और बच्चे मैथमेटिक्स में 100 लाना चाहते हैं। तो लेकिन जब बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं और अपने दोस्त के क्वेश्चन को देखते हैं, अरे इसका क्वेश्चन तो बड़ी इजी है, मेरा क्वेश्चन बहुत टफ है, तो बच्चे उस समय डिमोटिवेट हो जाता है, बच्चों के मोरल पर पड़ता है। तो इस तरफ सीबीएसई का ध्यान जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सीबीएसई के पास तो बहुत बड़ी बॉडी है क्वेश्चन सेट करने का, तो अब जो बच्चे का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस बच्चे के साथ जस्टिस तो नहीं हो पाया ना। वो बच्चे जहाँ 80 मार्क्स के क्वेश्चन है, वो बच्चे उसमें 50 लाएंगे, 60 लाएंगे, अगर 100 मार्क्स तो नहीं ले पाएंगे। तो मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन बच्चों की कॉपी को, चूँकि ऐसा एनटीई भी करती है, एक नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लानी चाहिए। एनटीई जो कि नीट जेईई का और एग्जाम लेती है, तो एनटीई भी ऐसा कई बार कर चुकी है, नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी लाती है। क्योंकि जिस बच्चे का क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, तो उस बच्चे का कॉपी को लेनेंटली चेक करें, और लेनेंटली चेक करने के बाद उन बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स भी दें, ताकि बच्चों का मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग बना रहे। मैं इसी ओर सीबीएसई का ध्यान, ऐसा मेरा सीबीएसई से कोई शिकायत नहीं है, मैं भी एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, मैंने भी क्वेश्चन को सीरियसली देखा, तो मुझे भी लगा नहीं, ऐसा ये बात सीबीएसई तक पहुँचनी चाहिए। बहुत बहुत